तो वन पीस में हम लोग ने बहुत सारी आर्क्स देखी हैं, जैसे कि वानो आर्क, स्काइपिया आर्क एंड और भी बहुत सारी। हर एक आर्क में यार कुछ कैरेक्टर होते हैं जो कि स्टैंड आउट किए हैं और एमवीपी बने हैं, अब यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, इस केस में मोस्ट वैल्यूएबल कैरेक्टर। आज की वीडियो इसी के ऊपर होगी। मैं आपको सारी आर्क्स के एमवीपी बताऊंगा, बट ये एमवीपी मेरे ओपिनियन पे रैंक्ड है, तो मेरी थिंकिंग के ऊपर भेज रहे हैं सारे। फिर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बढ़ते हैं हम लोग अपनी लिस्ट की तरफ। स्टार्टिंग की 3 आर्क्स जो मैं आपको बताऊंगा, जो कि है एलाबेस्टा आर्क, स्काइपिया आर्क और वाटर 7 आर्क। इन तीनों आर्क्स का एमवीपी मेरे को सेम ही लगा, वो था सांजी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको अलग अलग आर्क का बाइफर्केशन करके बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं एलाबेस्टा आर्क की। एलाबेस्टा आर्क का विलन तो आप सबको पता ही था कौन था, वो था हमारा सर क्रोकोडाइल। एंड उस आर्क में मोस्ट ऑफ द स्ट्रॉ हेड मेंबर्स यानी और वीवी को लॉक कर दिया था क्रोकोडाइल ने, बट देन सांजी ने पूरी प्लानिंग के साथ सबको आके रेस्क्यू कर दिया था। 2-3 एपिसोड्स के लिए गायब हो गया था सांजी, पूरी प्लानिंग की कैसे इन लोगों को निकालना है और आके इनको रेस्क्यू किया था। एंड सांजी को ये सब चीजें करने के लिए इतना अप्रिसिएशन नहीं मिला, तो मेरे हिसाब से इस आर्क का एमवीपी सांजी है। बाकी नेक्स्ट बात करें स्काइपिया आर्क की, तो इस आर्क का एमवीपी भी मेरे को सांजी ही लगा। वेल, इसका रीजन है कि जब इस बंदे को एनएल ने काफी ज्यादा डैमेज कर दिया था, काफी ज्यादा शॉक वेव्स दे दी थी, कि मतलब ये बंदा बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था, बट फिर भी ये बंदा नामी को बचाने जाता है ऊपर उसकी शिप में, और वहां भी इसको फिर से एनएल बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है, बट फिर भी ये खड़ा हो के सिगरेट जब लाइट करता है, वो वाला सीन बहुत बैड था। उस सीन की वजह से मेरे को ये बंदा इस आर्क का पूरा एमवीपी लगा। अब बात करें वाटर 7 की, तो फिर से सांजी। अब क्यों, ये भी सुन लो। तो जब CP9 एजेंट्स रॉबिन को पकड़ के ले जा रहे थे ट्रेन में, तब उसको बचाने के लिए सांजी, सोच किंग और फ्रैंकी थे वहां पर, लेकिन सांजी ने फिर भी बिना किसी टेंशन के CP9 एजेंट्स के बीच में से जो वॉक की थी ट्रेन की बोगी के अंदर, वो सीन बहुत बैडस था। एंड इसने रॉबिन को बचा भी लिया था, बट वही बात है ना, वहाँ पे रॉब लूची जैसे तगड़े एजेंट्स भी प्रेजेंट थे, बट मैं इसके कॉन्फिडेंस की फिर भी दाद देना चाहूंगा। सांजी बहुत अच्छा था इस वाटर 7 आर्क में। तो वाटर 7 से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनीस लॉबी की। इस आर्क का एमवीपी मेरे को लगा सोच किंग यानी कि उसाप। अब जिन्होंने भी वन पीस बहुत अच्छे से देखा होगा, वो लोग तो समझ गए होंगे मैंने इसको एमवीपी क्यों बनाया। एनीस लॉबी में वो वाला सीन अगर आप लोग को याद हो, जब लूफी इसको कहता है कि वो नेवी का फ्लैग बर्न कर दे, एंड बिना हिचकिचाए उसाप ने नेवी का फ्लैग बहुत अच्छे से बर्न कर दिया, मतलब एक तरीके से वर्ल्ड गवर्नमेंट से सीधा पंगा। तो यार ये सीन देखने के बाद मैंने तो ठान लिया था कि इस आर्क का एमवीपी मेरे हिसाब से तो सोच किंग यानी उसाप ही है। तो एनीस लॉबी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थ्रिलर बार्क आर्क के एमवीपी के बारे में। बहुत लोग समझ गए होंगे कि इस आर्क का एमवीपी कौन है। जी हाँ, वो है हमारा किंग ऑफ द हेल रोरोनोआ ज़ोरो। जिनको भी नथिंग हैपेंड वाला सीन याद होगा, वो लोग समझ गए होंगे कि इस आर्क का एमवीपी ये क्यों है। थ्रिलर बार्क आर्क में ज़ोरो ने अपने कैप्टन की सारी इंजरी, सारा दर्द अपने ऊपर ले लिया था कुमा से। इस आर्क में हम लोग को पूरी कंफर्मेशन हो गई थी कि ज़ोरो कितना ज्यादा लॉयल बंदा है अपने कैप्टन की तरफ। तो भैया हमारी गाड़ी और आगे बढ़ती है और पहुंचती है साबा ओडी। साबा ओडी के एमवीपी के बारे में बात करें तो वो है सिल्वर्स रेली। सिल्वर्स रेली गोल्ड रॉजर का राइट हैंड मैन रह चुका है। साबा ओडी में जैसा कि आप लोग को पता है किजारू आया था। किजारू के सामने जो इस बंदे ने एंट्री मारी थी और उसके सामने जो हेड टू हेड फाइट पुट अप की थी जबकि अपने प्राइम पे नहीं था, वो सीन बहुत इंसेन था। रेली अपनी फाइट्स को टैक्टिकली लड़ता है, बहुत ही शांत स्वभाव का बंदा है ये। डार्क किंग रेली के नाम से भी इसको बुलाया जाता है। अब नेक्स्ट आर्क की बात करें तो वो है इम्पेल डाउन आर्क। अब इस आर्क में मेरे को 2 एमवीपी लगे। पहला था मजेलन द पॉइजन मैन। इसने एक पॉइजन डेविल फ्रूट कंज्यूम किया और उस डेविल फ्रूट की हेल्प से ये पॉइजन को इजीली एट विल मैनिपुलेट कर सकता है। बहुत ही इंसेन डेविल फ्रूट है ये, और ये ऐसा बंदा है जिसको लूफी ने अभी तक डिफीट नहीं किया है। तो यार ये बंदा मेरे को काफी ज्यादा अंडररेटेड लगा, मतलब बहुत ज्यादा पावर रखता है ये बंदा। दूसरे बंदे की बात करें तो वो था बॉर्न के लिए। ये बंदे ने इम्पेल डाउन में लूफी की काफी ज्यादा हेल्प की थी एस को ढूंढने में, और जेल को एस्केप करने में भी काफी ज्यादा हेल्प की थी। एंड में लूफी को एस्केप कराने के लिए इसने अपने आप को सैक्रिफाइस किया। तो यार इस बंदे के लिए बहुत ह्यूज लेवल रिस्पेक्ट है मेरे अंदर। तो इम्पेल डाउन के बाद आती है मरीन फोर्ड आर्क। अब इस आर्क में भी मेरे को 2 एमवीपी लगे। सबसे पहला था व्हाइट बेड और दूसरा था सर क्रोकोडाइल। तो सबसे पहले बात करें व्हाइट बेड के बारे में, तो मरीन फोर्ड की कब की बैंड बज चुकी होती अगर वहाँ पे आउकीजी ना होता, क्योंकि व्हाइट बेड ने आके जो तहलका मचाया था, जो स्ट्रेंथ दिखाई थी, वो बहुत इंसेन थी। नाउ बात करें क्रोकोडाइल के बारे में, तो इस बंदे ने ऑलमोस्ट सबसे फाइट ली थी मरीन फोर्ड में, चाहे वो व्हाइट बेड हो, मीहॉक हो, डोफ्लामिंगो हो, आकाइनो, मतलब ये बंदे को डर ही नहीं था। तो यार इसको मैं एमवीपी जरूर बनाना चाहूंगा इस आर्क का। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ड्रेसरोसा आर्क के बारे में। नो डाउट इस आर्क का एमवीपी हमारे लूफी भैया थे, क्योंकि इन्होंने डोफ्लामिंगो भैया को टेक डाउन किया था, जो कि एक वॉरलॉर्ड था, और गियर 4 भी हम लोग को इस आर्क में देखने को मिला था। बट यार ड्रेसरोसा आर्क में हम लोग उसाप को कैसे भूल सकते हैं। इस आर्क में इस बंदे को डोफ्लामिंगो ने गॉड का टाइटल दिया था, मतलब आप सोच लो इसने ऐसा क्या किया होगा। ज्यादा स्पॉइल नहीं करूंगा, वन पीस देखो समझ जाओगे। नाउ शिव हम लोग की और आगे बढ़ती है और पहुंचती है होल केक आइलैंड, जहाँ पे सब लोग सांची को बचाने गए थे। होल केक आइलैंड में भी मेरे को 2 एमवीपी लगे थे। पहले थे हमारे ब्रुक भैया। ये बंदा
लिटरली कब रोड पोनीक्लिफ की कॉपी निकाल के लाया किसी को पता ही नहीं चला। और तो और ब्रुक भैया लिटरली बिना डरे बिग मॉम से भी भिड़ गए थे, मतलब यार नेक्स्ट लेवल बंदा है ये भी। बात करें सेकंड एमवीपी के बारे में तो वो थे पेड्रो भैया, मतलब इस बंदे ने स्ट्रॉ हैट्स को एस्केप करने में काफी ज्यादा मदद की थी और अपने आप को एंड में सैक्रिफाइस भी कर दिया था, मतलब अपने आप को बॉम्ब से उड़ा दिया था ताकि स्ट्रॉ हैट्स एस्केप कर सके। तो यार अब बात करते हैं हमारी करंट आर्क जो खत्म हुई है, जिसका नाम है वानो आर्क। वानो आर्क में यार मेरे हिसाब से तो बहुत सारे एमवीपी हैं, लेकिन हमारा सबसे तगड़ा एमवीपी निकल के आया था हमारे लूफी भैया। मतलब इस आर्क में इस बंदे ने लिटरली योंको यानी काइडो को डिफीट किया, गियर 5 अनलॉकिंग देखने को मिली, जॉय बॉय देखने को मिला, और ये बंदा ने क्या तो एंट्री मारी थी दोनों योंको के सामने, वो सीन भी बहुत ज्यादा बैड है। तो यार ओवरऑल एमवीपी इसमें हमारा मेन कैरेक्टर ही निकल के आता है, मंकी डी लूफी। तो ये थे सारे आर्क्स के एमवीपी। आप लोग का कौन सा फेवरेट था मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और भी आर्क्स बची हुई है अभी मेरे को पता है, वो मैं किसी और वीडियो में जरूर से जरूर कवर करूंगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैंडेक्स सेंपाई की तरफ से बाय।